हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स कराया था। ओके, इस वीडियो में हम लोग B.1.2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा, हम इस सीरीज़ में जो क्लास 12 का इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट 2 उसको सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। हर चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। चैप्टर 2 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हो। इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन आंसर है, 3 क्वेश्चन हैं इसमें, इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको डाउट हो कि जो भी मैं आंसर प्रोवाइड कराती हूँ वो सही है या नहीं, अगर ऐसे डाउट्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मैंने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 458 मार्क्स स्कोर करे थे, जिसके द्वारा मैं जो टॉपर लिस्ट होता है उसमें भी मेरा नाम था। ओके, तो मैं जो भी टॉपर वेरिफिकेशन होता है उन सारी चीज़ों से होकर गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इन वीडियोस को बनाती हूँ। तो क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, व्हाई वर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। इसमें बोला जा रहा है कि जो न्यूज़ थी, जो समाचार थी कि नानू काका आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उस समाचार से, उस न्यूज़ से जो मदर है वो काफ़ी खुश होती हैं, हैप्पी होती हैं, बट वही न्यूज़ उनके बेटे को डिस्टर्ब करता है, नरेटर को डिस्टर्ब करता है। ऐसा क्यों? दोनों के रिस्पॉन्स, दोनों की जो इस न्यूज़ को सुनने के बाद दोनों का जो प्रतिक्रिया है वो इतना डिफरेंट क्यों है? एक इंसान खुश होता है जबकि दूसरा इंसान डिस्टर्ब फील करता है, क्यों? ओके, तो इसका आंसर होगा, मैंने इसका आंसर लिख रखा है। सबसे पहले मैं इसका आंसर समझा देती हूँ। जो नानू काका हैं वो राइटर के मदर के भाई हैं। ओके, तो चूँकि नानू काका उनके मदर के भाई हैं इसलिए उनकी माँ काफ़ी खुश है क्योंकि उनके भाई विजिट कर रहे हैं और उनसे मिलने के लिए वो काफ़ी उत्सुक हैं। जबकि वही जो राइटर है उनको काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चूँकि नानू काका आते हैं तो उनको उनका ध्यान रखना होता है, उनको एक मिनिस्टर से मिलने जाना होता है नानू काका को, तो ये सारी चीज़ें चूँकि राइटर अंडर सेक्रेटरी होते हैं तो उनको संभालना पड़ता है। साथ ही साथ राइटर को बाहर बरामदे में सोना पड़ता है क्योंकि नानू काका उनके रूम में सो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती है राइटर को। इसी चीज़ को हमने यहाँ आंसर के रूप में लिख रखा है। द मदर्स हैप्पीनेस स्टेम्ड फ्रॉम हर लॉयल्टी टू हर ब्रदर। ओके, माता की खुशी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वो अपने भाई से मिलने के लिए खुश हैं, उनके प्रति लॉयल हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान को, किसी भी लड़की को उसके भाई से मिलने में काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। नानू काका, ओके, उनके भाई नानू काका से मिलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। एंड हर जॉय इन सीइंग हिम। ओके, शी लाइकली लुक्ड फॉरवर्ड टू द विजिट एज अ फैमिली रियूनियन। वो इस तरह से देख रही है उनके विजिट को कि फिर से फैमिली का रियूनियन होगा, काफ़ी टाइम बाद दोनों फैमिली मिलेंगी। इन कंट्रास्ट द सन, उसके अपोजिट, इन कंट्रास्ट में जो चीज़ उनकी माँ फील कर रही है उसके अपोजिट, द सन वॉज डिस्टर्ब बिकॉज ही एंटिसिपेटेड द इनकन्वीनियंस एंड डिस्टरप्शन नानू काकाज विजिट वुड कॉज। ओके, तो सन डिस्टर्ब, जो राइटर है जो वो डिस्टर्ब फील करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो इनकन्वीनियंस होगा नानू काका के विजिट के कारण, उस चीज़ से उनको डिस्टर्बेंस फील होगा, स्पेशली सिंस ही हैड टू फैसिलिटेट अ मीटिंग विथ अ मिनिस्टर विच ही फेल्ट वॉज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी एज एन अंडर सेक्रेटरी ऑफ प्रोविजन। ओके, तो नानू काका को मिनिस्टर से विजिट मिलना होता है और उनको लगता है, जो राइटर है, कि ये उनके कैपेसिटी के बाहर है क्योंकि वो एक अंडर सेक्रेटरी है अभी। ओके, तो ये हुआ आंसर। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस? हैज़ योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज़ ऑफ अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली? ओके, तो ये बेसिकली ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। इसमें बोला जा रहा है कि क्या आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो और आपका जो रिस्पॉन्स हो वो आपके जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे डिफरेंट हो सकता है आपके अदर फैमिली मेम्बर्स खुश हो और आप खुश ना हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर कभी ऐसा फील हुआ है। बट एज ए जनरल आंसर मैं एक दे देती हूँ यहाँ पर। इसका आंसर आप निगेटिव दे सकते हो कि नो, आई हैव नॉट हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। बेसिकली जब इन माई फैमिली we usually all feel the same way about guests visit. When relatives or friends announce their arrival, we all look forward to it and are equally excited to welcome them. Okay, इसका हिंदी बेसिकली हुआ कि जब जो भी हमारे रिश्तेदार या दोस्त कोई भी बताता है कि वो आने वाले हैं
तो मैं अपनी फैमिली के साथ हमारी सारी फैमिली उस काफ़ी एक्साइटेड होती है उनका स्वागत करने के लिए। आई फील हैप्पी टू मीट देम एंड एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। ओके, तो मैं उनसे मिलने के लिए काफ़ी खुश होता हूँ और खुश होती हूँ एंड एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को एंजॉय करती हूँ या करता हूँ। ओके, तो ये एक इस क्वेश्चन के मतलब जो भी राइटर फील कर रहे हैं उसके अपोजिट में है। आप उसके सपोर्ट में भी कुछ लिख सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि यस आई हैड दी सेम एक्सपीरियंस, कि अगर कोई आता है तो आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है या जो भी। ओके, अब आता है थर्ड क्वेश्चन पर। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली। What arrangement नानू काका इज रेफरिंग टू? हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल? ओके, तो बेसिकली आप अगर इस चैप्टर को पढ़े हो तो आपको आइडिया होगा कि इस चैप्टर में एक जगह बता रहे हैं नानू काका बेसिकली सेकंड टायर में ट्रेवल करते हैं, उनके पास थर्ड टायर की टिकट होती है। तो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट हुआ वो काफ़ी फ्रेंडली हुआ, एमिकेबल मीन्स मित्रतापूर्वक। तो वो किस अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये अरेंजमेंट एमिकेबल कैसे हो सकता है, इतना मित्रतापूर्वक कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ मैंने लिख रखा है, बट मैं पहले आपको समझा दूँ कि नानू काका जब थर्ड टायर के टिकट के साथ आ रहे थे तो उन्होंने एक टीटी से या टीआई से बात करा। ओके, टिकट इंस्पेक्टर और टीटी जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने टीटी से बात करा और उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रेवल करा। तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पर आंसर में। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बट मैं सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, ये ऐसा अरेंजमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकता है। तो चूँकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात किया था टीटी से बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो ये एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन था जिसकी वजह से ऐसा अरेंजमेंट हुआ। तो इसीलिए इस चीज़ का आंसर वो होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नानू काका इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही हैड टू ट्रेवल इन अ सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट इवन दो ही हैड द थर्ड क्लास टिकट। ओके, तो बात कर रहे हैं कि उनके पास थर्ड क्लास के टिकट थे, फिर भी वो सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट में उन्होंने ट्रेवल करा। द अरेंजमेंट ही इज़ रेफरिंग टू इज, जिस अरेंजमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं वो लाइकली अ फ्रेंडली एग्रीमेंट ही मेड विथ द टिकट इंस्पेक्टर। ओके, जिस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक फ्रेंडली एग्रीमेंट था, मित्रतापूर्वक एक एग्रीमेंट था जो उन्होंने टिकट इंस्पेक्टर के साथ किया था। वेयर दे अलाउड हिम टू ट्रेवल इन अ हायर क्लास विदाउट कॉजिंग एनी ट्रबल। ओके, तो बिना किसी परेशानी के वहाँ वो जो टिकट इंस्पेक्टर थे उन्हें सेकेंड क्लास में, हायर क्लास में ट्रेवल करने के लिए अलाउ कर दिए थे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि वो किस अरेंजमेंट के बारे में रेफर कर रहे हैं। सेकेंड है हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल। तो दिस अरेंजमेंट कुड बी सीन एज एमिकेबल बिकॉज इट वॉज made without any conflict and argument, possibly involving some friendly understanding between नानू काका एंड टिकट इंस्पेक्टर। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट था वो एमिकेबल इसलिए था क्योंकि एमिकेबल मीन्स, मैंने फिर से बता देती हूँ, फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक। एमिकेबल मीन्स मित्रतापूर्वक इसलिए था क्योंकि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट और आर्गूमेंट नहीं था, कोई बहस नहीं हुआ था। उन्होंने काफ़ी फ्रेंडली तरीके से टीटी के साथ अंडरस्टैंडिंग करके ये चीज़ डिसाइड करा था, इसीलिए इस चीज़ को एमिकेबल कहा जा रहा है। ओके, तो ये रहा आपका थर्ड का आंसर, यहाँ से शुरू है और एक ये 4-5 वर्ड्स जो है दूसरे पेज पर आ गए। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस के आंसर रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट्स देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्ट लाइकली ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। इसलिए मैं कह सकती हूँ ये सारे आंसर्स वैलिड है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।